दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक मासूम जानवर को ज़बरदस्ती आदमखोर बना दिया गया। दोस्तों साइबेरिया का घना जंगल और ठिठुरता हुआ जंगल। साइबेरिया का जंगल रूस के सुदूर के पूर्वी इलाके में साइबेरिया, वहाँ पर एक जंगल है जिसे ताइगा कहा जाता है। वहाँ पर सर्दियों में तापमान 30 से और 50 डिग्री तक गिर जाता है। खूबसूरत पहाड़ियाँ, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई और घना जंगल ताइगा। ये कहानी वहीं की है, लेकिन वहाँ पर जो राज करता है कोई इंसान नहीं, वहाँ पर राज करता है साइबेरियन टाइगर, जिसे अमू टाइगर भी कहा जाता है। बिल्ली प्रजाति में वो सबसे बड़ा टाइगर कहा जाता है। सबसे ताकतवर और सबसे समझदार। ये कहानी है उसी की। ये कहानी बहुत मशहूर हुई थी अपने टाइम में, और लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या एक जानवर इस तरह बदला भी ले सकता है। ये कहानी एक टाइगर के रिवेंज की। बात है उन दिनों जब सर्दी आती है वहाँ पर, तो शिकारियों का प्रकोप वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। वो अवैध शिकार करते हैं और चीन से लगा हुआ है। तो वहाँ पर ले जाकर टाइगर की खाल, टाइगर के नखून और टाइगर का दांत वगैरह सब बेच देते हैं। बहुत अच्छे दामों पर वो चीन में बिक जाता है। ऐसा ही एक अवैध शिकारी एक दिन इसी ताक में जंगल में गया हुआ था कि दिन में अपनी चीज़ को पॉइंट कर लेगा, रात को आकर शिकार करेगा। तो उसने चलते चलते क्या देखता है कि एक जंगली सुअर देखा उसने, और वो मरा हुआ पड़ा था। लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि वो जंगली सुअर को वो टाइगर खा रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे को बढ़ा तो उसे पता चला कि वो टाइगर का शिकार था, और टाइगर अपने शिकार को आराम से खा रहा था। वो शिकारी बहुत लालची था। उसके मन में लालच आ गया कि अगर मैं इस टाइगर को मार दूं, ये तो खाने में मस्त है, अगर मैं इसे मार दूं तो मेरे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। नंबर 1 कि मैं इस सुअर से अपना पेट भर लूँगा, और नंबर 2 टाइगर का जो दांत है, खाल है और जो भी है, इसका मैं नखून सब चीन में ले जाके बेच दूँगा, तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। यही सोचते हुए उसने निशाना साधा, टाइगर पर गोली चला दी। टाइगर बेचारा अपने खाना खा रहा था मस्त। टाइगर के जैसे ही गोली लगी, कहाँ लगी ये तो नहीं पता, पर वो दौड़ता हुआ और पीछे जंगल में चला गया दहाड़ मारकर। शिकारी मार्को ने सोचा कि टाइगर शायद आगे जाकर मर जाएगा। उसने कुछ देर तक टाइगर का पीछा किया जिधर टाइगर गया था, लेकिन टाइगर उसे कहीं भी मरा हुआ नहीं मिला। तब उसके दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि टाइगर अगर नहीं मरा और वो घायल हो गया है तो वो बदला लेने अवश्य आएगा। तो उसने फिर भी एक और गलती की। एक गलती गोली चलाकर, दूसरी गलती वो जो शिकार था सुअर का, उसे उठाकर अपने घर ले आया। जैसे ही उसको अपने घर लाया, खाया पिया रात को और अपना सो गया। सुबह जब वो उठा तो वो देखता है कि उसके जो केबिन के चारों तरफ टाइगर के बिल्कुल ताजे पगमाग थे। रात को बारिश हुई थी तो मट्टी में साफ नज़र आ रहे थे पगमाग और ताजे। वो समझ गया कि अब ये टाइगर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आसपास सब जगह, उसका एक दोस्त रहता था, उससे मदद मांगने गया कि मुझे ऐसे कुछ दिनों के लिए रख लो, ऐसे ऐसे टाइगर मेरा पीछा कर रहा है। दोस्त ने साफ मना कर दिया। वो जानता था क्योंकि टाइगर कभी भी अपना बदला नहीं छोड़ेगा। एक और आरा मशीन थी गांव में, 2 लोग थे, उनके पास गया, लेकिन उसे किसी ने भी पनाह नहीं दी क्योंकि टाइगर के खौफ से सब डरते थे। जैसे ही वो थक हार के शाम को अपने घर लौट रहा था 1-2 रात तक वो घर नहीं लौटा। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा 45-46 घंटे बीत चुके थे, और वो टाइगर, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बारिश हुई थी, और वो टाइगर बर्फ़ में छुपकर बिल्कुल बर्फ़ बनकर ही बैठा हुआ था उसके गेट के बिल्कुल सामने, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कुछ लकड़ी ले लेता हूँ ताकि अंदर जाकर जला लूँगा। जैसे ही उनने कुल्हाड़ी उठाई लकड़ी काटने के लिए, वैसे ही टाइगर ने बर्फ़ से निकलकर उस पर छलांग लगा दी, और वो एकदम से उसकी गर्दन जबोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्नल को भेजा गया जो इसमें माहिर थे ट्रैक करके टाइगर को पकड़ने में। उन्होंने बहुत कोशिश की कि टाइगर शायद जिंदा पकड़ा जाए या उसका देखा जाए उसका नेचर,
लेकिन दोस्तों बहुत कोशिश के बाद भी टाइगर उनके हाथ नहीं आया। फिर दोस्तों वो गांव में आए, उन्होंने ट्रक लिया और ट्रक में उसका पीछा करने का प्लान बनाया। वो रात दिन ट्रक में ही रहने लगे दोस्तों। एक दिन वो रात को टाइगर ने अपनी जगह बदली और वो गांव में पहुंच गया, लेकिन गांव में उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कोई शिकार किया। उस दिन के बाद उसने कोई शिकार ही नहीं किया, ना हिरण का, ना इंसान का, ना खाने का, ना पीने का। बस ये उसने मर्डर किए थे, ये भी शायद कुछ बदला। तो दोस्तों इस तरह एक मासूम सा जानवर बेचारा और भूखा प्यासा दर्द में तड़पता घूमता रहा चारों तरफ। क्या कसूर था कि वो अपना बैठकर जंगल में अपना खाना खा रहा था। लालची आदमी ने उसको इतना दर्द दिया दोस्तों। एक दिन ऐसा हुआ कि दिन के समय ही कर्नल ने उसे झाड़ियों के पीछे लेटा हुआ देख लिया दोस्तों टाइगर भी सतर्क हो गया था, लेकिन उसके दोनों पैर जख्मी थे, दोनों पैरों में उसके गोली थी। जब कुल्हाड़ी से वो उसे अपनी लकड़ियाँ काट रहा था, तब उसने देख लिया था कि टाइगर है। उसने गोली चलाई थी, वो भी उसके पैर में ही लगी थी दोस्तों। दोनों पंजे घायल थे, भूख से भूखा प्यासा वो टाइगर पड़ा हुआ था। तभी उसने फिर भी हिम्मत करी और कर्नल बुश के यहाँ पर उसने चढ़कर हमला कर दिया। कर्नल के साथ और भी राइफल वाले थे, उन्होंने उसे गोली मार दी। इस तरह उस टाइगर का अंत हुआ दोस्तों। जख्मी तो वो बहुत था, पहले भी और दर्द में भी था दोस्तों, लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई दोस्तों। नंबर 1 तो उसने उस आदमी का 48 घंटे इंतजार किया, भूखा प्यासा, ना खाना ना पीना, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसका वो गोली भी मारी खाते हुए और फिर उसका शिकार भी उठा लाया। कहते हैं कोई भी टाइगर हो, यहाँ वाले भी टाइगर अपने शिकार के पीछे अवश्य जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर एक और उसकी जो एक रहस्य पता चला उसके पेट का दोस्तों, कि जब से उसने उस आदमी को मारा था दोस्तों, उसने उस दिन से खाना नहीं खाया था। कई दिनों से भूखा था वो टाइगर, उसके पेट में कुछ भी नहीं था, ना खाना और ना पानी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। मेरी कहानी आपको अगर अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।